अगर हम एमबीए की बात करें और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप सबके माइंड में एक क्लिक हो रहा होगा, इसमें टीटा क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्जाम का जो स्कोर होता है वो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो मार्क्स होगा ग्रेजुएशन में वो 50% से बिलो होगा। 300 मोर बिजनेस स्कूल्स हैं, प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया होती है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू चैनल कैरियर विद सूरज। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं। आज मैं सूरज आपके लिए लाया हूँ इंडिया के टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें अपीयर हो के आप इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो भी एमबीए के लिए। अगर हम एमबीए की बात करें और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप सबके माइंड में एक ही क्लिक हो रहा होगा, कैट, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, बट ये लग रहा है कॉमन एडमिशन टेस्ट बहुत कॉमन होगा, बट ये कॉमन नहीं होता है। ये यूपीएससी एंड आईआईटी के लेवल का एग्जाम होता है। इंडिया के टॉप एग्जाम्स में से ये एक होता है। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो अगस्त मंथ में हो जाता है एंड जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो नवंबर के लास्ट वीक में होता है। ज़्यादातर संडे को ही फिक्स रहता है। संडे नवंबर में जो लास्ट वीक होता है उसमें जो संडे आता है उसको इसका एग्जाम होता है। ओके, अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो 2400 रुपीज़ पे करनी होगी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो फ़ी पेमेंट करनी होगी वो 1200 पे करनी होगी। जब भी आप किसी भी एग्जाम्स के बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो कि मुझे ये क्रैक करना है, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछे जाते हैं, राइट। तो जो कैट में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं मेजरली 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड जो थर्ड वन सब्जेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 24 क्वेश्चंस VARC के होते हैं, 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो DILR के होते हैं, एंड 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो QM दैट मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। आपको जो टाइम मिलता है इसमें वो 40 मार्क्स मिलता है, वो भी ईच सेक्शन के लिए। इसमें अगर आप VARC कर रहे हो, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको 40 मिनट मिलेगा, बट आप उसे स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप VARC कर रहे हो तो कंप्लीट आप VARC को 40 मिनट में करोगे, उसके बाद ही आपको जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो DILR का होगा। दैट मीन्स आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, बट वो ईच सेक्शन के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हो, 10 मिनट आपने इसको किया, दूसरा सब्जेक्ट चूज करने लगे, बट ऐसा ऑप्शन नहीं होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम की, तो सही क्वेश्चन के लिए आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इसमें मार्किंग निगेटिव वे में नहीं होगी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें टीटा क्वेश्चंस होते हैं, टाइप इन टाइप आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइप करना रहता है। अगर आप उसमें टाइप करते हो और वो क्वेश्चन जो होता है वो आपका रॉन्ग हो जाता है तो उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। अगर हम कैट के एग्ज़ाम की बात करें तो 2,50,000 स्टूडेंट्स पर ईयर अपीयर होते हैं। इसमें ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स एमबीए करने का प्लान करते हैं वो कैट में अपीयर होते ही होते हैं, तभी जो नंबर्स हैं वो 2.5 लाख हैं, राइट। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो स्कोर है वो इंडिया के जितने भी IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, FMS है, एंड 1200 बिजनेस स्कूल्स जो इंडिया में हैं वो इसका जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब बात तो हो गई कैट एग्ज़ाम की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैट की प्रिपरेशन करते हैं, कैट में स्कोर कम आता है, ज़्यादा आता है, बट जो बेस्ट अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की वो कैट के साथ साथ और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, जो इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उसका भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एंड सेकंड नंबर पर जो एग्ज़ाम आता है उसका नेम है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम JET बोलते हैं, राइट। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो जुलाई मंथ में स्टार्ट हो जाती है। एग्ज़ाम आपका जनवरी मंथ में कंडक्ट हो जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो 2200 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, एंड आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है XLRI के प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए, राइट। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो XLRI वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आप JET का एग्ज़ाम देते हो। इसके साथ साथ 160 अदर बिजनेस स्कूल्स होते हैं जो इसका जो स्कोर होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, राइट। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो मार्क्स होगा ग्रेजुएशन में वो 50% से बिलो होगा, राइट। तो उनके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है JET, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन में आप बस पास होनी चाहिए। आइए इसका भी सब्जेक्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो कॉमन ही है, VALR,
वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 26 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके जो हैं वो 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज जनरल नॉलेज, ओके, जिसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं एंड 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर इसकी हम टाइम लिमिट की बात करें तो इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है। ये जो 3 सेक्शंस हैं इसके लिए आपको मिलते हैं 170 मिनट एंड जो फोर्थ वन है जनरल नॉलेज, इसके लिए आपको मिलते हैं 10 मिनट। और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, अगर आप जेट सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि आपको जो एडमिशन लेना है वो एक्सएलआरआई में लेना है, तो आप जीके को स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक्सएलआरआई जीके को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अपने एग्जाम्स में। इससे पहले जेट एग्जाम में एसे राइटिंग भी इंक्लूड थी, बट एसे राइटिंग को अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि जब आपका परसेंटाइल आता है, आपका स्कोर फाइनल निकल आता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब वो वहाँ पे आपसे एसे लिखवा लेते हैं एक्सएलआरआई वाले। आइए जानते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में। आपको +1 मार्क्स मिलेंगे सभी करेक्ट आंसर पे, और जो भी आप रॉन्ग आंसर करोगे उस पर 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप लगातार 8 क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो 0.1 मार्क्स भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगला एग्जाम है हमारा एनमैट, नारसी मुंजे एप्टीट्यूड टेस्ट। नारसी मुंजे से नेम से ही पता लग रहा है, नारसी मुंजे इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है, जहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको एनमैट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाता है एंड एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से दिसंबर मंथ में की विंडो ओपन रहती है, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। अगर हम एनमैट की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ईयर में 1 बार कंडक्ट होता है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि आप 3 बार इसमें एग्जाम दे सकते हो। 3 अटेम्प्ट आपको अलाउड रहेंगे और जो बेस्ट स्कोर होगा एनमैट उसे ही एक्सेप्ट करता है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम जो कैट में एलिजिबिलिटी है वो एनमैट में एलिजिबिलिटी है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल होते हैं एग्जाम अपीयर होने में। आइए इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। टोटल इसमें 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड वन इज लैंग्वेज स्किल एंड थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव स्किल्स। सभी सब्जेक्ट्स में 36 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो टाइमिंग रहती है लॉजिकल रीजनिंग की वो 40 मिनट, लैंग्वेज स्किल की 28 मिनट एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स की 52 मिनट। एंड इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड ये एडाप्टिव टेस्ट होता है। एडाप्टिव टेस्ट मीन्स जैसे जैसे आप क्वेश्चन सही करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो बढ़ता ही जाएगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन रॉन्ग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एग्जाम का लेवल होगा वो घटता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम हमारा है सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्नैप। सिम्बायोसिस जैसे नेम से ही आपको पता चल गया होगा, सिम्बायोसिस इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल में से एक स्कूल है, राइट, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाती है। जिसका एग्जाम होता है वो दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। एंड अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो 2250 रुपीज़ लगने इसकी रजिस्ट्रेशन फी में। स्नैप एग्जाम जो होता है वो ईयर में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है, बट इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो स्नैप चूज करता है एंड इसमें 50 to 60,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, क्योंकि सिम्बायोसिस में प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया होती है। एंड अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में एंड अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चंस आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चंस आएंगे। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो टाइम मिलता है वो आपको 60 मिनट मिलता है। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मिनट आपको मिलता है। इस एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन होनी है बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट लग रहा है। दैट मीन्स इसमें स्पीड मायने रखती है। सभी करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे एंड आप जो भी क्वेश्चन रॉन्ग करोगे उस पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि इस बार आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आप सीमैट जरूर आपको देना चाहिए, क्योंकि सीमैट जो एग्जाम है वो थोड़ा अगर आप कंपेयर करोगे तो कैट से कम लेवल का है, बट बहुत सारे इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल हैं जो सीमैट को भी एक्सेप्ट करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो नवंबर मंथ में हो जाती है एंड अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो जनवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल हो तो 2500 आपको पेमेंट करनी होगी एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको 1250 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल,
1250 रुपीज आपको पे करना होगा। एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप इसमें अपीयर हो सकते हो। अगर हम इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जाने तो मेजरली 5 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स के जो होते हैं। सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। थर्ड वन इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस, ये भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। एंड फिफ्थ वन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जो कि 400 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि ओवरऑल 400 मार्क्स के होते हैं। इन 5 सेक्शंस के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स। सभी सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप गलत करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, -1 मार्क डिडक्ट कर दिए जाते हैं। इस एग्जाम का जो स्कोर होता है वो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल है जमनालाल बजाज। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है आपसे कैट में उतना अच्छा परसेंट आएगा नहीं, उतना अच्छा परसेंटाइल आएगा नहीं, तो आप सीमैट के जरिए जमनालाल बजाज स्कूल को टारगेट कर सकते हो। इसका भी जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छा जाता है, राइट। इसके अलावा GIM, IMT गाजियाबाद, GLIM, इसके अलावा 300 मोर बिजनेस स्कूल्स हैं जिसे आप टारगेट कर सकते हो सीमैट के जरिए। तो ये रहे इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA, जिन्हें देके आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो MBA के लिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।